क्या हालचाल बच्चा लोग। एक लंबे समय के टाइम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेप्थ सिटी के अंदर। मैंने आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स देखे, इंस्टाग्राम देखे, और हाँ, हालांकि मुझे भी ये सारी चीजें पहले से ही मालूम है और ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ। 1 महीने पहले भी विड्रॉल और फी रिफंड के रिगार्डिंग वीडियोस डाला था। कुछ जानकारी इसकी भैया, अभी तक नवंबर खत्म होने जा रहा है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। मेरे को ड्यू से विड्रॉल लिए हुए ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बीएचयू से विड्रॉल लिए हुए 2-2.5 महीना हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कुछ पता नहीं चल रहा कि भैया पैसा कब आएगा। मेरा 10,000, मेरा 20,000, मेरा 50,000 रुपया फंसा हुआ है। सेम हाल बच्चा लोग पीजी वाले स्टूडेंट्स का भी यही चल रहा है, जिन बच्चों ने सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन लिया था डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में अभी फीस को रिफंड करने के रिगार्डिंग कोई भी इनिशिएट नहीं लिया गया, ये ज्यादातर यूनिवर्सिटी। तो हाल फिलहाल में क्या जानकारी मेरे को मिले, क्या इनसाइड अपडेट मिले हैं कि भैया कब तक पैसा वापस आएगा, और खासकर ड्यू और बीएचयू की अगर हम बात करेंगे। सेकंड थिंग ये सवाल है कि भैया ड्यू में जो विड्रॉल है, कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया मैंने 10 तारीख को विड्रॉल करा था, 10 सितंबर को विड्रॉल करा है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, 10 अक्टूबर को विड्रॉल करा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ये तरह तरह के सवाल आ रहे हैं दिमाग में। और कुछ बच्चों के पोर्टल पे अभी भी लिख के आ रहा है कि अभी वहां पे सिर्फ एडमिशन कैंसिल लिखा रहा है, विड्रॉल नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा। बीच बीच में मैं चक्कर लगाते रहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रांच में कि क्या चल रहा है, कब तक पैसा वापस आएगा। कुछ ऐसी जानकारी है जो कि आपको बताना जरूरी है, तो मैं कहूंगा वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। जल्दी देखना है तो आप 2x या आप जो जिस भी स्पीड में आप देख सके वीडियो की स्पीड बढ़ाइए और वैसा देखिए, लेकिन प्लीज पूरा देखिए। देखिए, एक मन में तो कंफ्यूजन आ रहा है, या फिर जो भी लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो थोड़ा सा क्लियर करके नहीं दे रहे। हर साल की तरह थोड़ा सा इस बार अलग था, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत, हम कह सकते हैं, पिछले साल के कंपैरिजन या उसके पिछले साल के कंपैरिजन बहुत एक तरीके से अनसिस्टमेटिक वे में चला था। तो कंफ्यूजन है कि भैया मैंने इस तारीख को विड्रॉल लिया, क्या ये कंसिडर करा जाएगा। देखो, आप ये मत कंसिडर करिए कि लास्ट जो राउंड है, लास्ट एडमिशन राउंड से पहले पहले अगर विड्रॉल लिया है मैंने तो मेरे को पैसा वापस मिलेगा, यानी 30 सितंबर आपका लास्ट राउंड का लास्ट डेट था। उसके बाद अगर मैंने विड्रॉल लिया है 10 अक्टूबर के बीच में, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, और विड्रॉल ऑप्शन वापस अवेलेबल हुआ था, बहुत बच्चों के लिए अवेलेबल हुआ था। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत चक्कर लगाए थे, तब जाके ये राउंड्स जरूर आए थे। ठीक है, एडमिशन ब्रांच के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं इन सारी चीजों के लिए, उनके दिमाग में और उनके कान में सारी चीजें प्रॉब्लम डालनी पड़ती है। तो कुछ बच्चे के मन में डाउट है कि भाई 1 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में विड्रॉल लिया, मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ लास्ट डेट के एडमिशन से पहले पहले लेना चाहिए। देखो, ये यूजीसी के रूल्स हैं। ठीक है, क्या है, ये यूजीसी के रूल्स हैं, और सही बात है, सब लोग आपको यूजीसी के रूल बता रहे हैं। यूनिवर्सिटीज अपने रूल्स निकालती है, हाँ ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटीज उसको कंसिडर करते हैं। खासकर अगर मैं बात करूंगा ड्यू को लेकर, 30 सितंबर लास्ट डेट थी ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड की, वहां तक सारे के सारे एडमिशन राउंड खत्म कर दिए गए थे। उससे पहले यूनिवर्सिटीज ने कोई विड्रॉल ऑप्शन निकाला नहीं था। किसके लिए नहीं निकाला था? मॉप अप राउंड वालों के लिए नहीं निकाला था, और स्पॉट राउंड वालों के लिए विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल नहीं करा था। इसी कारण यूनिवर्सिटीज ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रॉपर नोटिस के थ्रू बताया कि चाहे आप सीयूटी यूजी वाले हो, पीजी वाले हो, चाहे बीटेक वाले बच्चे हो, तो उन सभी बच्चों के लिए हम 1 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में लास्ट बार उनको विड्रॉल का मौका देते हैं। ठीक है, अगर आप 1 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में भी विड्रॉल करेंगे तो भी हम उसको विड्रॉल ही कंसिडर करके चलेंगे, हम यूजीसी के रूल्स की बात नहीं करें। यूजीसी का रूल सिंपल वर्ड्स में आपको यही कहता है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से 15 दिन पहले अगर आप विड्रॉल करते हैं तो ही आपको 100% फीस वो यूनिवर्सिटी देने के लिए बाध्य है। अगर आप 15 दिन के बाद विड्रॉल करते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज आपका 10% डिडक्शन करेगी, यानी जो भी आपने अमाउंट करा उसका सिर्फ 90% ही दिया जाएगा, बाकी 10% वो और काट लिया जाएगा विड्रॉल के अलावा भी, विड्रॉल के 1000 फी के अलावा। बाकी अगर आप एडमिशन लास्ट डेट के एडमिशन के 15 दिन के बाद के इस बीच में करते हैं, मान लीजिए 30 सितंबर के बाद आपका 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में विड्रॉल करते हैं, तब आपका 20% डिडक्ट कर लिया जाएगा, 80% के करीब करीब फीस दिया जाएगा। उसके 15 दिन बाद अगर आप करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 50% फीस दिया जाएगा, 50% रख लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी आप 15 दिन बाद करते हैं, इन डेट केस आपको एक भी रुपया वापस नहीं दिया जाएगा। तो यूजीसी के रूल्स के यहाँ पे 1-2 स्टेप काट दो। ठीक है, वहां से कंसिडर करके चलो कि यूनिवर्सिटीज ने क्या बोला। यूनिवर्सिटी ने बोला, दिल्ली विश्वविद्यालय ने, कि 1 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में हम विड्रॉल का ऑप्शन दे रहे हैं, आप विड्रॉल ले लो। अगर आपने विड्रॉल ले लिया, 1000 रुपए सबमिट कर दिया, आपके पोर्टल पे लिख के आ गया विड्रॉल सक्सेसफुली, इट मींस आपका 100% पैसा वापस आएगा। अपने मन में जरा सा भी कंफ्यूजन मत रखो कि भैया पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा। अब बात करते हैं, एक और प्रॉब्लम यहां पे ये आया था कि जो बच्चों ने शायद स्पॉट राउंड वाले थे या फिर मॉप अप राउंड वाले थे, ठीक है, या जिन बच्चों का ऑलरेडी एक बार फीस एडजस्ट हो चुका था, मतलब एक बार विड्रॉल लिया था, दोबारा किसी कोर्स में आके एडजस्ट हो गया था ऑटोमेटिकली, उन बच्चों के लिए अभी मतलब 6 तारीख तक आपका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि वो विड्रॉल ले सके, यानी 6 अक्टूबर तक कोई ऑप्शन नहीं था। खुद 6 अक्टूबर को मैं खुद गया था, ठीक है, वहां पे मैंने जाके बात करा, एटलीस्ट बहुत सारे सवाल लेके गया था, लेकिन उनके दिमाग में बाकी सारे सवालों को तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात तो मैं डाल के आ गया था कि हाँ, इन बच्चों के लिए विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, प्लीज जाके चेक करें, क्योंकि 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। जैसी 6 को बात करी, आई थिंक 7 तारीख से ये अवेलेबल हो गया था, या शायद मैं 7 को गया था तो 8 तारीख से अवेलेबल हुआ था, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, एडमिशन ब्रांच के हेड से बात हुई थी तो उन लोगों ने कहा था कि हम कर देंगे, और विथिन द 24 घंटे के पहले पहले ये सारी चीजें हो गई थी, तो उन बच्चों ने भी विड्रॉल ले लिया था।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन बच्चों ने जब विड्रॉल लिया ना तो उनके पोर्टल पे एडमिशन कैंसिल लिख के आया, विड्रॉल ऑप्शन नहीं लिख के आया, कि हमने मतलब विड्रॉल सक्सेसफुली नहीं लिख के आया। ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने 1,000 रुपये विड्रॉल भरा है, आपके पोर्टल पे विड्रॉल सक्सेसफुली लिख के आए चाहे ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, जैसे कि उन लोगों ने आपका विड्रॉल 8 तारीख को दिया, वो देना भूल गए, उसी तरीके से वो ये सारी चीजें क्या होती है ना, कमांड देनी पड़ती है कंप्यूटर को, सेटअप को, तो उन लोगों ने एडमिशन कैंसिल की जगह मतलब विड्रॉल सक्सेसफुली की जगह पे एडमिशन कैंसिल वाला दे दिया। तो पोर्टल पे जरूर लिख के आ रहा है कि एडमिशन कैंसिल, लेकिन आपने विड्रॉल फीस सबमिट करी है। इट मींस फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आपका डाटा है कि हाँ इन बच्चों ने विड्रॉल लिया है, 1,000 रुपये भरा है और इन बच्चों का पैसा वापस करना है, तो आपका भी पैसा वापस आएगा। तो ये चीज तो निकाल दो कि भाई अभी तक मेरे पोर्टल पे लिख के नहीं आ रहा। लिख के क्यों नहीं आ रहा, वो उनकी गलती है, उनको वो ठीक करना चाहिए, लेकिन वो ठीक नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि किस तरीके का काम चलता है। तो ठीक है भैया, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं फी रिफंड के बारे में, बात करते हैं ड्यू और बीएचयू के। बताओ भैया कि ऑलमोस्ट आप जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, डेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा रहे, ठीक है, किस डेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 22 नवंबर है, ठीक है, 22 नवंबर है, नवंबर पूरा खत्म होने वाला है और दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, सर्दियां आ चुकी हैं। अब भैया जो पैसा है वो कब तक वापस आएगा, आपने कहा था कि 15 दिसंबर तक वेट करना, उस बीच में अगर नहीं आता है तो एडमिशन ब्रांच विजिट करना। अगर आपने पहले से मेरे चैनल से जुड़ो या आपने वो वीडियो देखी है, नहीं हो तो अभी फिलहाल रुको, क्योंकि 15 दिसंबर से भी जाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या चीजें हैं पहले वो समझो। बीएचयू के अंडर जो प्रशासन है वो अभी इनके ऊपर कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं है फी रिफंड के रिगार्डिंग, और एक्चुअल में जो छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं उनको भी जानकारी नहीं है। ये सारी चीजें ऊपर से डील करी जा रही है, यानी इस चीज के ऊपर अभी एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है कि हाँ हमें बच्चों का फीस भी वापस करना है। हालांकि एक ये लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस इसलिए कि उसमें पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है, प्रूफ करता है, उसके बाद बैंक में आपका पैसा वापस भेजा जाता है। तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता कि आपका कई बच्चों के 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए कि अभी तक पैसा वापस नहीं आता। पैसा आ जाना चाहिए था, दिसंबर तक भी पैसा आ जाना चाहिए था, लेकिन जितनी जानकारी मेरे को लगी है दिसंबर तक भी पैसा आना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो बीएचयू के अंदर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है और बीएचयू अपनी ज्यादातर ऑफिशियल चीजों को एकदम धीरे ही चलाता है, तो उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं पता चलेगा। आपको बस वेट करना पड़ेगा। आप जनवरी कंसीडर कर सकते हो, आपको जनवरी तक पूरा वेट करना पड़ेगा। जनवरी से पहले पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर दी है, बहुत बढ़िया। बैंक डिटेल अपडेट नहीं करिए तो प्रॉब्लम हो सकता है, अगर अपडेट कर रखिए बहुत बढ़िया। आप जनवरी के एंड तक बस वेट कर सकते हैं। हाँ, आपके पास पैसा आ जाना चाहिए, और ऑफिशियली अगर पैसा आपका पास नहीं आता है तब उस केस में आपको, अगर आपका जनवरी खत्म हो जाता है तब आपको जरूर एडमिशन ब्रांच को विजिट करना चाहिए बीएचयू की। हम भी कोशिश करेंगे कि क्यों इतना डिले हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, उसकी पूरी भी कोशिश करेंगे। आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर। दिल्ली विश्वविद्यालय का अभी एक रिपोर्ट सबमिट करा गया है, ठीक है। उस रिपोर्ट में फाइनल मतलब फी रिफंड को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब वो रिपोर्ट इस चीज के सबमिट करी जाती है कि हमें आगे क्या क्या काम करना है, ठीक है। उसमें फी रिफंड के रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट नहीं है, यानी फी रिफंड को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। आप एडमिशन ब्रांच जाएंगे, आप कहेंगे 3 महीना लग जाएगा, लेकिन हालांकि 3 महीने से अब ये प्रोसेस ज्यादा लंबा खींचेगा। कितना लंबा खींचेगा, हम कह सकते हैं कि ये जनवरी और फरवरी तक प्रोसेस चले जाएगा, क्योंकि अभी तक वो डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं करेगा कि हाँ हमें फी रिफंड्स के रिगार्डिंग भी चीजें इनिशिएट करनी है। तो ये सारी चीजें अभी रुकी पड़ी है, और जैसी स्टार्ट होगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मैं जानकारी से इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये उनका खुद का पर्सनल रीजन हो सकता है। कोई प्रोसेस उतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन उनका खुद का पर्सनल रीजन हो सकता है कि वो इसमें डिले क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता सकता हूँ, तो मैं कहूँगा इंस्टाग्राम पर आकर मेरे से पूछ सकते हैं। जब तक के लिए आप बस इतना समझिए कि आपको दिसंबर एंड तक तो वेट करना है, लेकिन अपने दिमाग में जनवरी एंड भी रखो कि जब तक मेरा पैसा वापस आना चाहिए। ये पैनिक मत अपने अंदर लाओ कि भाई 3 महीना हो गया मेरा पैसा फंस गया है, 2.5 महीना हो गया भाई मेरा पैसा फंस गया, दिसंबर खत्म हो गया मेरा पैसा फंस गया। क्या मेरा पैसा सच में पैसा आपका डूबा नहीं है, इन जनरल फंसा हुआ है वो पैसा, और वो जब भी क्लियर होगा जब प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर प्रोसेस ही रुका है तो ऑब्वियसली बात है वो सारी चीजें इनिशिएट ही नहीं हो रही है, तो आपका पैसा भी रिफंड नहीं करा जाएगा। अब चाहे उसमें 2 महीना लगे, 3 महीना लगे या 4 महीना लगे। इसमें अगर कोई गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्शन ले 3 महीने बाद, पहले तो अभी 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 10 अक्टूबर से कंसिडर करेगी दिल्ली विश्वविद्यालय अपना 3 महीना, 3 मंथ्स 10 अक्टूबर से कंसिडर करेगी। हालांकि प्रेस रिलीज एडमिशन से पहले करी गई थी कि हम 5 दिन में रिफंड कर देंगे, ठीक है, और लगभग 5,000 बच्चों का रिफंड कर दिया गया है। बाकी इतने सारे जो बच्चे उनका अभी तक नहीं कराया गया, ना ही यूजी में ना ही पीजी में। सबसे पहले तो सीयूटी पीजी वाले बच्चों का रिफंड करा जाएगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा सीयूटी यूजी वालों का, ठीक है। तो पीजी वाले पे भी मेरी नजर है, जैसे पीजी वालों का रिफंड स्टार्ट कर दिया जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ यूजी का भी रिफंड अब 15 से 20 दिन में आना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे करके सभी बच्चों के बैंक अकाउंट में चले जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, बस चैनल से कनेक्ट रहना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि भाई मेरा पैसा डूब गया कि नहीं, पैसा जरूर आ जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा प्रोसेस में समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो पैसा आने में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, 3 साढ़े 3 महीना 4 महीना आप कंसीडर करके चलिए कि लगेगा ही लगेगा। और 10 अक्टूबर से अगर आप गिन रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका दिसंबर तक भी आपका 2 ही महीना होगा। 10 जनवरी को जाके आपका 3 महीना कंप्लीट होगा और 10 फरवरी को जाके आपका 4 महीना कंप्लीट होगा। तो
थोड़ा लंबा चौड़ा टाइम इस बार लग सकता है, ठीक है। आपको अभी से पैनिक मत क्रिएट करिए कि भैया अभी तक पैसा वापस नहीं आया। मेरा डूबा नहीं है, पैसा 100% वापस आ जाएगा, ठीक है। इसकी अथॉरिटी तो मेरे को भी है, क्योंकि एडमिशन ब्रांच को बहुत टाइम से देख रहे हैं, ठीक है। पैसा जरूर वापस कर दिया जाता है, हाँ टाइम थोड़ा इस बार ज्यादा लग जाएगा, खासकर हम बात करें ड्यू की। और BHU का भी आप जनवरी तक ही कंसिडर करके चल सकते हैं कि पैसा वापस करा जाएगा, क्योंकि अभी प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं करा गया। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी लगभग सभी बच्चों का पैसा आते आते 1 महीना का टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारा नंबर ऑफ डाटा रहता है, सब अकाउंट्स में भेजना, उसमें लगभग 1 महीने का टाइम लग ही जाता है। तो भैया आप करिए क्या, देखो सबसे पहली बात, आप जो काम कर रहे हो उसको करते रहो। आप जिस भी कोर्स में हो, जिस भी कॉलेज में हो, ठीक है, वहां पढ़ते रहो, ठीक है। आप ऑलरेडी ड्यू के अंदर हो, आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ड्यू के पास फंसा हुआ है, ठीक है, उसको अभी वहीं छोड़ दो, अपना अपना पढ़ाई करते रहो। CUT 2026 की तैयारी करते हो, पढ़ते रहो, ठीक है। इधर बस आपको क्या ध्यान रखना, आप किन किन चीजों पर नजर रखनी, ताकि आपको पता चले। पहला, आप अपना पोर्टल चेक करते रहे, ठीक है। पोर्टल चेक करते रहे, पोर्टल पर अगर कुछ भी चीज इधर दिखाई देता है कि रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है या रिफंड इनिशिएटेड दिखा रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए चलिए कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये प्रोसेस आगे दिख रहा है। यानी अभी भी जो आपके पोर्टल पे दिख रहा है, अभी आपका अगर विड्रॉल सक्सेसफुली दिखा रहा है, वहां पे अगर वो आ जाए रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली, मतलब यूनिवर्सिटी ने इस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो अभी स्टार्ट कर दिया तो मेरा नंबर भी आ ही जाएगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आप CUT PG वाले स्टूडेंट जो 2025 के हैं, ठीक है, उनके मल्टीपल चैनल हैं, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा PG के रिगार्डिंग, तो उनको भी देख सकते हैं कि अगर PG वाले बच्चों का ड्यू ने या BHU ने पैसा रिफंड करना स्टार्ट कर दिया, यानी UG वाले बच्चों का भी वो तुरंत स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 15 से 20 दिन के अंदर वो प्रोसेस भी स्टार्ट कर देगा। तो आप एक इस तरीके से भी नजर रख सकते हैं। सेकंड थिंग, आप थर्ड थिंग आप ये कर सकते हैं, आप चैनल से कनेक्ट रहिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट से बढ़िया है आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे आप कोई भी डाउट है करियर के रिगार्डिंग आप मेरे को मैसेज करते रहो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर दे देता हूँ, सबको रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। ये 3 है। उसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, आप इंस्टाग्राम पे बोल दो, ठीक है। मैं एडमिशन ब्रांच को वो सारी चीजें इकट्ठा कर लेता हूँ और इकट्ठा करने के बाद कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें ऑफिशियली और वहाँ से कंफर्म करके ही बताई जाए। चाहे हम बात करेंगे ड्यू प्रशासन की बात करेंगे, चाहे हम BHU प्रशासन की बात करेंगे, चाहे इलाहाबाद प्रशासन की बात करेंगे, सारी जानकारी आपको ऑफिशियली ही देने की कोशिश करते। तो आई होप अभी आप जो इतने सारे परेशान चल रहे हो, तरह तरह के वीडियोस देख रहे हो, मेरे चैनल पर भी पुरानी वीडियोस देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मैसेज करो, रिप्लाई मैसेज कमेंट सबका कर रहा हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा आप रिलैक्स करो, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा आपका वापस आ जाएगा। ये 3 चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। आप CUT PG को देखते मॉनिटर कर सकते हैं, PG का रिफंड कब तक आ रहा है, चैनल से कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टल चेक कर सकते हैं। और फोर्थ थिंग ये कि आप एडमिशन क्या नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी चेक कर सकते हैं कि क्या कोई बैंक डिटेल अपडेट करने का मौका मिला है। BHU ने तो दी थी, क्या ठीक है, उसको बंद भी कर दिया। ड्यू ने अभी तक ऐसा कोई मौका दिया नहीं। हो सकता है कि वो मौका दे, तो मौका दे तो इसका ये मतलब चला जाए कि अब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो मेरा पैसा भी आ जाएगा। अब प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं कराए तो कोई फायदा नहीं है, चाहे 2 महीना हो जाए, चाहे 3 महीना हो जाए, गिनने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। चलिए टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएगी मैं आपको सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, अगर फर्स्ट टाइम आए तो जरूर सब्सक्राइब रखो और बेल आइकन को हिट रखो। कोई डाउट है, कोई सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करना, ठीक है। CUT 2026 की तैयारी करो, अच्छे से करते रहो और दिमाग से ख्याल ये निकाल दो कि भैया ड्यू 2026 CUT कंसीडर करेगा, डेफिनेटली कंसीडर करेगा, ठीक है। जितनी जानकारी मेरे पास है, ठीक है, बाहर की बातें जो भी होगी डेफिनेटली आपका ड्यू 2026 कंसीडर करेगा और बाकी यूनिवर्सिटी तो 2026 कंसीडर कर ही रही है। प्रोसेस के अंदर कोई चेंज आएगा ना, प्रोसेस के अंदर चेंज आ सकता है, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एडमिशन किसके मार्क्स पे वैसे होगा, क्लास 12 या CUT, डेफिनेटली 100% CUT के मार्क्स के बेसिस पे होगा। स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स, बाद में जाके अगर मॉपअप राउंड आ रहा है या स्पॉट राउंड आ रहा है, जो भी राउंड में आ रहा है उनके बीच में वो क्लास 12 के मार्क्स के वेटेज बढ़ा सकते हैं। बाकी आप सभी को कोई सजेशन देना, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर अपना कोई सजेशन, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराने टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और सभी को नमस्कार।